So, good morning, everyone. Let's start the exercise 7.3, in which we will learn how to form a lowest term for a given fraction. Lowest term is a equivalent fraction, we can say. It is on the page number 93 and 94. So let's start. What is the lowest term? If I say, good morning everyone, if I say that you have 32 upon 40. If I say you have 32 upon 40 and you have to make its lowest term then by which number you can divide both 32 and 40? By which number you can divide both 32 and 40? The lowest number you have in your mind. The lowest number you have in your mind to divide 32 and 40 is very good. 32 को भी we can divide it by 2 and also this can be divided by 2. So 32 can be divided by 2. Very good. And 40 can also be divided by 2 and we will get 16 upon 20 and we will get 16 upon 20. Right? Now, do you have any other number which can divide 16 and 20 both? क्या ऐसा कोई नंबर है जो 16 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकता है? Yes, 2 again. We will have 2 again. We can divide 16 and 20 by 2 again and we will have 8 by 10 and we will have 8 by 10. Yes. Now, is there any other number which can divide 8 and 10 again? 8 and 10 को फिर से डिवाइड करने के लिए हमारे पास फिर से 2 को हम ले सकते हैं. We can have 2 to divide 8 and also 10 and we will have answer as 4 upon 5. देखो, दो तरीके होते हैं एक नंबर को, एक फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लाने के लिए. दिस इज आवर मेथड वन कि आपने 32 को 4 बना दिया बार बार डिवाइड करके और 40 को 5 बना दिया बार बार डिवाइड करके. राइट? यू हैव डिवाइडेड बाय 2 once, second one you have divided by 2, then again you have divided by 2. But how will you do it directly? आपको ये सब ना करना पड़े तो आप क्या करोगे उसके लिए? मैंने आपको पढ़ाया है क्या करना है उसके लिए. If you have 32 upon 40 then you have to find the HCF. You have to find the HCF of 32 and 40 which is 8. आपने HCF फाइंड किया 32 और 40 का और उससे इन दोनों को डिवाइड किया. You have find it the HCF of 32 and 40. The HCF of 32 and 40 is 8. Then you have divided the 32 by 8 and 40 by 8. Then you will get 4 upon 5. Why is the 4 upon 5 is the lowest term? 4 upon 5 lowest term क्यों है? Lowest term का मतलब है कि हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 होना चाहिए. So the HCF of 4 and 5 is 1. That's why 4 upon 5 is our lowest term. इसलिए 4 upon 5 हमारा lowest term हो जाता है. मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, पूरा ही समझाने की कोशिश करता हूं. lowest term का मतलब है कि हमें जैसे 32 upon 40 दे रखा है, क्या इनका HCF 1 है? नहीं है. तो ऐसा फ्रैक्शन बनाना है, ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 32 by 40 का कि उसका HCF 1 आ जाए. Like you have 32 by 40 तो
तो ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? हाँ जी सर बिल्कुल है, 2 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। हमने जब 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 16/20। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 16 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकता है? हाँ जी सर, सबसे छोटा नंबर 2 है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। देन वी विल गेट 8/10। 8/10 को भी कोई नंबर डिवाइड कर सकता है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल है, 2 इन दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम 4/5 पर आ गए। क्या 4/5 को कोई नंबर डिवाइड कर सकता है 1 के अलावा? क्या 4/5 को कोई नंबर डिवाइड कर सकता है? नहीं सर, 4/5 को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। क्या 1 डिवाइड कर सकता है? हाँ जी 1 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या है? 4/5 और द HCF और 4 and 5 is 1। अगर कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता तो इनका HCF 1 ही है ना? इनका HCF 1 ही है। अभी आपको समझ में आया कि 4 और 5 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब उन दोनों का HCF 1 है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आना था और जो हमारा लोएस्ट टर्म आना था वो आ गया है। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया बाय यूजिंग डिवीजन। हमने 32/40 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया 16/20, 16/20 and 8/10 and 4/5 are the equivalent fraction for 32/40। तो हमने सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए हैं, लेकिन इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को HCF हमारे पास 1 नहीं है, इसलिए हमने फर्दर डिवाइड किया और फिर से एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया तो उसका भी HCF 1 नहीं है, इसलिए हमने फर्दर डिवाइड किया और जो हमारे पास फाइनल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है इसका HCF 1 है। एंड इसको आगे हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम यहां पर रुक गए और यही हमारा लोएस्ट टर्म हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा? द लोएस्ट टर्म is the term where the numerator and denominator's HCF is 1। lowest term वो होता है जब numerator और denominator दोनों का HCF 1 हो जाता है, तो हम उसको lowest term बोलते हैं। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, हम एक और एग्जांपल लेंगे, हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 2। देखो हमें वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। फ्रैक्शंस are in lowest term और वहां लिख लेंगे HCF is 1। लोएस्ट टर्म का मतलब है HCF 1 होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे क्वेश्चन में ही? पहले अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरलाइन फ्रैक्शंस आर इन लोएस्ट टर्म और उसी के सामने लिख लेंगे पेंसिल से HCF is 1। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले A वाला है 1/5। तो जल्दी से बताओ मुझे, A पार्ट में 1/5 है, यहां पे न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 5 है। इन द A part we have numerator as 1 and denominator as 5। Is their HCF is 1 or not? क्या इनका HCF 1 और 5 का HCF 1 है या नहीं है? बेटा जल्दी से बताएंगे। यस, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। यस 1 है इनका, तो हम इनको सर्कल कर देंगे। यस वेरी गुड। अगर इनका HCF 1 है तो हम इनको सर्कल कर देंगे। नाउ B part is 12 and 15। अब 12 और 15 का हम HCF निकालेंगे। 12 एंड 15 का HCF निकालेंगे बेटा। हमारे पास न्यूमरेटर में 12 है एंड डिनोमिनेटर में 15 है। वी हैव 12 एज अ न्यूमरेटर एंड 15 एज अ डिनोमिनेटर। डू दे हैव HCF 1? क्या इनका HCF 1 है? क्या आप लोगों ने HCF निकाला 12 और 15 का? यू हैव टू टेल मी। अगर इनका HCF 1 नहीं है तो क्या है? इनका HCF 1 नहीं है तो क्या है, मुझे बताओ जल्दी से। द HCF ऑफ 12 एंड 15 आप लोगों को फाइंड करना होगा। आन्या इज सेइंग 3। वेरी गुड, 3 इज द HCF। और भी नहीं बेटा, वो कॉमन फैक्टर है, HCF नहीं है। HCF फाइंड करो 12 एंड 15 का। HCF फाइंड करो बेटा। वेरी गुड, 12 एंड 15 का HCF सभी लोग बता रहे हैं 3। तो हमारे पास जब हमारे पास 1 नहीं आया इनका HCF, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म में नहीं है। वी विल नॉट सर्कल इट। ओके, नेक्स्ट इज C।
18/20, 18/20, क्या इनका HCF 1 है? 18/20, the numerator is 18 and denominator is 20. Is their HCF is 1 or not? क्या इनका HCF 1 है या नहीं है? अर्णव is saying इनका HCF 1 नहीं है, 2 है. इनका HCF 1 नहीं है, 2 है. That's why we will not circle this. Okay, next is D part. Next is D part. Where is my pen? D part. D part is 5/7. जल्दी बताओ मुझे बेटा, क्या इनका HCF 1 है? 5/7. क्या इनका HCF 1 है? हाँ जी, सबका आंसर आना चाहिए. सबको पता है अब तो HCF किसे कहते हैं, है ना? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना HCF क्या होता है बेटा. I do not want to explain the HCF and और पूरा का पूरा पीरियड उसमें निकल जाए, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए. तो बताइए मुझे जल्दी, इनका HCF 1 आ रहा है 5 और 7 का, द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हमें HCF 1 आ रहा है. देन वी विल सर्किल इट इन द बुक इटसेल्फ. बुक में ही हम इसको सर्कल कर देंगे, है ना? इनका HCF 1 आ रहा है तो हम इनको सर्कल कर देंगे. दिस इज आवर लोएस्ट टर्म. ऐसे टर्म्स, ऐसे फ्रैक्शन जिनका HCF 1 आता है वही हमारे लोएस्ट टर्म हो जाते हैं. ऐसा HCF जिनका HCF 1 आता है जिन फ्रैक्शंस का, वही हमारा लोएस्ट टर्म हो जाता है. नाउ E part. E part is 14/21. 14/21. Is their HCF is 1? Is its HCF is 1? जल्दी बताओ बेटा. तो इनका HCF क्या होगा? 1 नहीं है तो क्या है इनका HCF? बताओ मुझे आन्या बेटा. वेरी गुड, जल्दी बताएंगे बेटा मुझे. इनका HCF 1 नहीं है तो क्या है? इनका HCF 7 है. वेरी गुड आन्या, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड. इनका HCF 1 नहीं है इसलिए हम इसको सर्कल नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारा लोएस्ट टर्म नहीं है. लोएस्ट टर्म कौन होता है? जिसका HCF 1 आ जाता है. लोएस्ट टर्म कौन होता है? जिसका HCF 1 होता है, लाइक A एंड D. नेक्स्ट इज EF. नेक्स्ट इज F. 7/11. Is their HCF is 1 or not? जल्दी बताओ, 7/11 का HCF 1 है या नहीं है? तो क्या ये लोएस्ट टर्म है या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे. अगर HCF 1 आ रहा है तो ये लोएस्ट टर्म है, तो हम क्या कर देंगे? इसको सर्कल कर देंगे. हम क्या कर देंगे? इसको सर्कल कर देंगे. यस, दिस फ्रैक्शन इज इन लोएस्ट टर्म. Okay, next is G part. Next is G part is 42/63. क्या ये हमारा लोएस्ट टर्म है? क्या ये हमारा लोएस्ट टर्म है? क्या इसका HCF 1 है? जल्दी बताओ. नो, एवरीवन इज सेइंग नो. तो मुझे बताओ इन दोनों का HCF क्या आएगा? इन दोनों का HCF क्या होगा? केशव इज सेइंग इट्स HCF is 3. वेरी गुड केशव. और कोई भी बच्चा जो बताना चाहता है, केशव इज सेइंग 7 also. 7 can also divide 42 and 63. Yes, and 3 can also divide. Then 7 3s are 21. So the HCF is 21. So the HCF is, HCF बताना है बेटा, है ना? HCF बताना है. 21 हो जाएगा. क्या 21 से हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम 21 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 3 बड़ा है, 7 बड़ा है, 21 बड़ा है. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे 42 एंड 63 के. कॉमन फैक्टर्स आर 3, 7 एंड 21. और 1 भी तो होगा. यस, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 21. So 21 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा लोएस्ट टर्म में नहीं है. That's why this is not in the lowest term. Right? चलो, अभी आपको समझ में आ गया लोएस्ट टर्म किसे कहते हैं. हाँ जी, किसको समझ में नहीं आया है लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन? लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन किसको समझ में नहीं आया है? देखो, लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन बहुत इजी है. अगर फ्रैक्शन है आपके पास, अगर उसका उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आता है तो वो लोएस्ट टर्म है, नहीं तो नहीं है.
ओके, ये समझ में आ गया। दिस इज आवर HCF। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। क्वेश्चन, रिड्यूस टू द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द लोएस्ट टर्म। अभी हमें लोएस्ट टर्म नहीं है तो वो लोएस्ट टर्म में बनाना है। नाउ वी हैव टू फॉर्म द फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट टर्म। सो द ए पार्ट इज 18 अपॉन 24। 18 अपॉन 24। देखो लोएस्ट पार्ट, अभी मुझे जल्दी से बताओ इनका HCF क्या होगा? द HCF ऑफ 18 एंड 24 जल्दी बता दो मुझे। चलो सभी बच्चे, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द HCF ऑफ, पीछा नहीं छोड़ रहा है अभिनव, इससे HCF पीछा नहीं छोड़ रहा है। बहुत ही अच्छी बात बोली है बेटा, पीछा नहीं छोड़ेगा ये। HCF ऑफ 18 एंड 24 बेटा फाइंड करो, है ना? HCF फाइंड करो जल्दी से। तो हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे 18 और 24 को। क्या 1 डिवाइड कर सकता है? हाँ जी 1 डिवाइड कर सकता है। 2 डिवाइड कर सकता है? हाँ जी 2 भी डिवाइड कर सकता है। 3 डिवाइड कर सकता है? हाँ जी 3 भी डिवाइड कर सकता है। 4 डिवाइड कर सकता है? हाँ जी 4 डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एंड उसके बाद में 5 नहीं कर सकता। 6 डिवाइड कर सकता है क्या? हाँ जी 6 डिवाइड कर सकता है। हाँ जी कर सकता है। 6 डिवाइड, 6 3s are and 24. So these are the common factors. So these are the common factor. So highest common factor is, so 12 भी डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं 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 12 डिवाइड नहीं कर सकता। 9 डिवाइड कर सकता है। 9 3s are 20, 9 3s are 27 हो जाएगा बेटा। नहीं 9 भी डिवाइड नहीं कर सकता। So the highest common factor is 6. 6 is the highest common factor is 6. तो दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया? 6। वेरी गुड अर्नव। तो हम इनको 6 से डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करो जी जल्दी से। 3 अपॉन 4 कितना आ गया? 3 अपॉन 4 आ गया। क्या 3/4 का HCF 1 है? हाँ जी 3/4 का HCF 1 है। तो ये हमारा लोएस्ट टर्म है, नहीं तो ये हमारा लोएस्ट टर्म नहीं है। अगर ये 3/4 हमारा आंसर है तो बताइए जल्दी से। आंसर आ गया, है ना? इजी। बस HCF निकालना है और डिवाइड करना है। HCF निकालना नहीं भूलना है ना? HCF निकाल के बस डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी। अच्छा, जिन लोगों को HCF निकालने में प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों के लिए मेथड बता दिया जाता है। देखो 2 मेथड दिए हुए हैं आपकी बुक में, एक में HCF निकालना है, एक में HCF नहीं निकालना है। नो बी पार्ट। बी पार्ट इज 15 अपॉन 25। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमें HCF ना निकालना हो। We will solve this question as we do not need to find the HCF. So which number can divide 15 and 25? कौन सा नंबर 15 और 25 दोनों को डिवाइड कर सकता है ना? हमें बस ये सोचना है कौन सा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। कौन डिवाइड कर सकता है? 5। सबको पता है कि 5 डिवाइड कर सकता है। तो हमने जल्दी से 5 से इसको डिवाइड कर दिया। हमने जल्दी से इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 5। देखो HCF नहीं फाइंड किया मैंने इस बार। HCF फाइंड नहीं किया मैंने, बस क्या फाइंड किया कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 और 25 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो आपने बोला 5, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया और मेरे पास क्या आ गया? 3/5। क्या 3/5 का HCF 1 है या नहीं है? क्या कोई और नंबर है जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है 1 के अलावा? Is there any number which can divide 3 and 5 except 1? तो HCF 1 आ गया 3 और 5 का, and that's how this is our answer. HCF तो नहीं फाइंड करना पड़ा आपको अभिनव जी, HCF तो नहीं फाइंड करना पड़ा आपको। हाँ जी सी क्वेश्चन पे आ जाएं। सी क्वेश्चन इज 10 अपॉन 12 विदाउट फाइंडिंग HCF।
ठीक है, विदाउट फाइंडिंग HCF। विच नंबर कैन डिवाइड 10 and 12? ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर सोचो, सबसे छोटा नंबर 1 के अलावा कौन सा नंबर है जो 10 और 12 दोनों को डिवाइड कर सकता है? वेरी गुड, तनिष इज सेइंग 2 कैन डिवाइड, तो हम चलो इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं जी। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, जल्दी बताओ सभी लोग। ऊपर तो 5 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा, 5/6। क्या 1 के अलावा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? हाँ जी, जल्दी बताओ मुझे। 5/6 को कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है 1 के अलावा? नहीं कर सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो HCF फाइंड नहीं किया मैंने, आप लोगों ने मना कर दिया कि HCF से पीछा छुड़वाओ सर, तो देखो मैंने HCF से पीछा छुड़वा दिया। अब आते हैं हमारे डी पार्ट पर। डी पार्ट इज वेरी इजी और सबको आना चाहिए। बाकी के जो भी पार्ट बचेंगे हमारे, वो सब हम रिवीजन में कवर करेंगे, हमारी कॉपी में नहीं करेंगे, फेयर कॉपी में नहीं करेंगे। वी विल ओनली डू द A, B, C and D part. Okay, so the D part is 30/45. 30/45। हाँ जी, HCF नहीं फाइंड करना है हमको, एंड वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट टर्म, एंड वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म भी फाइंड करना और विदाउट HCF। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 30 को भी डिवाइड करता है और 45 को भी डिवाइड करता है? विच नंबर कैन डिवाइड 30 and 45 बोथ? कौन सा नंबर है? सबका आंसर आना चाहिए। सब सोए हुए जग जाओ भाई, जग जाओ। वेरी गुड, अर्नव का तो आंसर भी आ गया। 5 कैन डिवाइड 30 and 45 बोथ। 5 कैन डिवाइड 30 and 5 कैन डिवाइड 45, दोनों को डिवाइड कर सकता है ना? तो हमारा 15 आ गया बेटा, 15 सबसे छोटा नंबर अगर आप लोगे तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 30 को भी डिवाइड कर सकता है और 45 को भी डिवाइड कर सकता है। चलो 5 लिया है आप सभी लोगों ने, तो हमारे पास कौन आ जाएगा? 6/9 आ जाएगा। 6/9 आ जाएगा। सब लोगों की मान लेते हैं 5 से डिवाइड किया, 6/9 आ जाएगा। क्या इनका HCF 1 है? 6/9 का HCF 1 है क्या? क्या सबसे छोटा नंबर इनको डिवाइड करने वाला 1 है क्या? कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है 6 और 9 को? हाँ जी सर, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? वेरी गुड, 3 और डिवाइड कर देगा, तो हम इन दोनों को 3 से और डिवाइड कर देंगे। 3 से और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। 2/3 आ जाएगा। आ गया 2/3 सबका? हाँ जी। अब 2/3 is a lowest term or not? 2/3 lowest term है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, 2/3 lowest term है या नहीं है? Kesav is saying no, Kesav is saying yes, Kesav is confused, Tanis is confused। बताओ ये lowest term क्यों नहीं है? 2/3 आ गया हमारा। क्या कोई और नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? 2/3 को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है? 2/3 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा बेटा? बताओ जरा मुझे। 23 नहीं, 2/3 है बेटा। कोई नंबर नहीं है, 1 है। और जैसे ही हमारे पास सिर्फ 1 रह जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? लोएस्ट टर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा?